तो बच्चों अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था ऊपर भारी नीचे हल्का। तो अपन 3 तरह की रीडिंग अपन ने ऑब्जर्व की थी। नॉर्मल टेंशन बोलूँ सेकंड केस में, स्ट्रिंग वाले केस में, या फिर स्प्रिंग बैलेंस वाले केस में मैं स्प्रिंग फोर्स बोलूँ। उसकी रीडिंग बच्चों कितनी आई थी, या तो mg के इक्वल या फिर mg से ज़्यादा m इंटू जी प्लस ए, या फिर बच्चों mg से कम m इंटू जी माइनस ए। mg से ज़्यादा और कम कब आई थी बच्चों? जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ए लिफ्ट जो है, ए लिफ्ट किस तरफ हो बच्चों? अपवर्ड हो, ऊपर भारी। mg से कम कब आई थी बच्चों? जब ए लिफ्ट जो है बच्चों वो डाउनवर्ड हो। और mg के बराबर कब आई थी बच्चों? जब या तो लिफ्ट थी ही नहीं, नॉर्मल सिस्टम था, वो इक्विलिब्रियम पे था, या फिर ए लिफ्ट ज़ीरो था। ए लिफ्ट ज़ीरो होने के मतलब क्या हो सकते हैं? या तो अपनी लिफ्ट जो है बच्चों रुकी हुई थी, वी लिफ्ट ज़ीरो हो, या फिर लिफ्ट जो है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे, किसी फिक्स वैल्यू से ऊपर या नीचे मूव कर रही है। किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जब लिफ्ट ऊपर या नीचे मूव कर रही है, उस केस में भी एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ज़ीरो होता है और रीडिंग mg की इक्वल आती है। तो ज़्यादा या भारी कंपैरिजन किससे है बच्चों? mg से। अगर ज़्यादा आ रही है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, अगर रीडिंग कम आ रही है तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो ओके बच्चों, अपने ट्रिक पे बेस ये एक दो तीन न्यूमेरिकल में डिस्कस कर रहा हूँ। इनमें क्या है, पहले तो अपन को इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है बच्चों, अपन को एक लिफ्ट दी है, उसके अंदर एक वेइंग मशीन रख दी है, उसके ऊपर एक लंबा हनी सिंह जैसा आदमी खड़ा कर दिया है। उसका मास कितना दिया है बच्चों? 60 kg। और अपन से क्या पूछा है बच्चों? फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो बच्चों लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर भारी, मतलब रीडिंग आएगी ज़्यादा। रीडिंग कितनी आएगी ज़्यादा बोले तो m इंटू जी प्लस ए। m कितना है बच्चों? 60, जी 10, ए की वैल्यू 2, दिस कम्स आउट टू बी 720 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो रीडिंग वेइंग मशीन की न्यूटन में कितनी आई? 720 न्यूटन। KGF में पूछ लिया जाए बच्चों, अगर अपन को किस में पूछ लिया जाए? इन KGF। वेइंग मशीन की रीडिंग बताओ KGF में। तो ये जो रीडिंग न्यूटन में आई इसको G से डिवाइड कर दो बच्चों, तो N इन KGF कितना आएगा बच्चों? 720 अपॉन G, दिस कम्स आउट टू बी 72 kgf। अब बच्चों सेकंड प्रॉब्लम देखो। सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपको एक लिफ्ट दी है, उससे एक 40 kg का मैंने आपको एक लिफ्ट दी है, उसमें उसके अंदर एक स्ट्रिंग लटका दी है, उससे एक 40 kg का ब्लॉक अटैच कर दिया है। और मैंने आपको क्या दिया है बच्चों? रिटार्डेशन ऑफ लिफ्ट। ये लिफ्ट का रिटार्डेशन है, कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। और फिर पूछा है बच्चों कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। इस प्रॉब्लम में ख़ास क्या है बच्चों, मैंने आपको एक्सेलरेशन न देके क्या दिया है? रिटार्डेशन ऊपर की तरफ है। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, क्योंकि अपन को कंसंट्रेट सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पे करना है। तो रिटार्डेशन ऊपर की तरफ मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ बच्चों? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, नीचे हल्का या नीचे कम। तो वैल्यू जो है यहाँ पे टेंशन की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी बच्चों? कम आएगी। किससे कम आएगी? mg से, m इंटू जी माइनस ए। फिर m इज़ 40, g इज़ 10, a इज़ 1, दिस कम्स आउट टू बी 360 न्यूटन। अगर बच्चों
ये लिफ्ट रिटार्ड नहीं कर रही होती या लिफ्ट नहीं होती या लिफ्ट रुकी हुई होती तो टेंशन की वैल्यू कितनी आती बच्चों, T = 40G। यहाँ पे mg फोर्स लगता, 40G नीचे की तरफ ऊपर की तरफ टेंशन, ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करते और T की वैल्यू कितनी आती 40G या 400 न्यूटन। तो बच्चों इसी बेस पे अपनी एक थर्ड प्रॉब्लम है, उसमें मैंने आपको एक लिफ्ट दी है, उससे एक स्प्रिंग लटकाई है, इस स्प्रिंग से मैंने एक 10 kg का बंदर लटका दिया है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है बच्चों कितना, K = 10 Nm/m। लिफ्ट का एक्सेलरेशन दिया है 2 m/s² अपवर्ड। ठीक है बच्चों, और बंदर का मास कितना दिया है बच्चों, बंदर का मास कितना दिया है 10 kg। तो इसमें पहला पूछा है कि स्प्रिंग बैलेंस फोर्स की रीडिंग कितनी आएगी। दूसरा पूछा है बच्चों कि इसमें स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना आएगा। जाहिर सी बात है बच्चों, ये बंदर इस स्प्रिंग से लटकेगा तो स्प्रिंग थोड़ा नीचे खींचेगी, कितना नीचे खींचेगी नेचुरल लेंथ से, वो एक्स जो है वो अपन से पूछा है। पहली बात है लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है बच्चों तो रीडिंग आएगी ज़्यादा, रीडिंग ज़्यादा आएगी। किससे ज़्यादा आएगी, mg से ज़्यादा आएगी। कितनी ज़्यादा आएगी, m × g+a, m × g+a। यहाँ m कितना दिया बच्चों 10 kg, g कितना दिया 10, a कितना 2, दिस कम्स आउट टू बी 120 न्यूटन। तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी आई या स्प्रिंग बैलेंस फोर्स की रीडिंग आई बच्चों 120 न्यूटन। दूसरा जो है बच्चों, जब ये स्प्रिंग थोड़ी नीचे खिंच जाएगी तो स्प्रिंग फोर्स जो है kx की फॉर्म में ऊपर की तरफ लगेगा, ताकि ये स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ आने की ट्राई करे। तो स्प्रिंग फोर्स जो है बच्चों एज वी नो उसकी वैल्यू कितनी होती है kx, वेयर x इज़ या तो बच्चों कंप्रेशन होता है या एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अपन को दी है बच्चों 120 न्यूटन, k की वैल्यू दी है 10 और x की वैल्यू अपन से पूछी है, x कम्स आउट टू बी 12 मीटर। ये बहुत बड़ी वैल्यू है बच्चों, 12 मीटर बहुत बड़ी वैल्यू है। वैसे डेटा अगर अपन कुछ चेंज लेते तो ये रीडिंग कम आती। लेट्स अज्यूम मैं k की वैल्यू बच्चों जो है मैं 10 न लेके 100 ले लेता हूँ। लेट्स टेक k = 100 Nm/m। तब देखो बच्चों रीडिंग कितनी आएगी 120 = 100x, x आएगा बच्चों 120 / 100 कम्स आउट टू बी 1.2 मीटर। ये डेटा थोड़ा ज़्यादा फीजेबल है बच्चों, तो इसी के हिसाब से आपको जो सवाल आएंगे उसमें k ज़्यादा ही दिया रहेगा। तो आज की क्लास बच्चों अपन ख़त्म करते हैं। जैसा कि आपने कमेंट्स में पूछा था कि 2-4 न्यूमेरिकल सर डिस्कस करो, तो मैंने 3 बेसिक न्यूमेरिकल आप इससे लिए हैं। इससे ज़्यादा क्या होगा बच्चों कि आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी दे दे, आपको किसी बॉडी का मास भी दे दे, फिर पूछे लिफ्ट किधर जा रही, तो आपको जस्ट mg से कंपेयर करना है कि अगर वैल्यू mg से ज़्यादा आ रही तो स्प्रिंग ऊपर जाएगी, अगर mg से वैल्यू कम आ रही तो स्प्रिंग नीचे जाएगी। आप में से कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर ये ऊपर भारी नीचे हल्का, ये भी थोड़ा सा कम याद रहने का डर है। तो बच्चों अपना जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें अपन बॉडी के अपर पार्ट से फूडिंग करते हैं तो अपना वेट जो है वो बढ़ता है, और लोअर पार्ट से अपन वेस्टेज आउट करते हैं तो अपना वेट थोड़ा कम होता है। उसी वे में याद रखो कि ऊपर से भारी हो गए, नीचे से हल्के हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।